परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी जमाने में बड़े बुजुर्गों की कही गई ये बात मौजूदा वक्त में झारखंड की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। देखिए न, 25 अगस्त को राजभवन में एंट्री लेकर झारखंड की सियासत पर भूचाल लाने वाला चुनाव आयोग का लिफाफा कब एटम बम बन गया पता ही नहीं चला। महामहिम ने खुद ही ऐलान किया है कि झारखंड में 1-2 एटम बम गिरेंगे। वैसे तो रडार में कई नाम हैं, लेकिन असली में चुनाव आयोग का लिफाफा उर्फ एटम बम किस हिरोशिमा और किस नागासाकी में गिरेगा, ये या तो महामहिम जानते हैं या दिल्ली दरबार। वैसे प्रदेश के सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही है कि कुछ क्षत्रपों को भी झारखंड के हिरोशिमा और नागासाकी का नाम पता है, बस कोई खुलकर बोल नहीं रहा। क्या पता भगवान भी ये बात जानते हो। रुकिए जरा, हम असली वाले भगवान की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं जिनकी बात यूपी की एक मंत्री महोदया ने की है। छोड़िए, इधर उधर की बात छोड़कर सीधा पॉइंट पर आते हैं। बीती 25 अगस्त से ही कयास, अटकलों, चर्चाओं, सुर्खियों और कानाफूसियों का दौर जारी है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर राजभवन को अपना मंतव्य भेज दिया है। 25 अगस्त के बाद से करीब 2 सप्ताह तक राजधानी रांची में सीएम आवास से लेकर राजभवन तक की सड़क को मीडिया कर्मियों ने नाप डाला। सुर्खियां बदलती रही, हेडलाइंस बनती रही। सत्ता पक्ष में खलबली ऐसी थी कि लतरातू के 1 दिवसीय पिकनिक से लेकर रायपुर के रंगमंच तक झारखंड की जनता ने नया नया तमाशा देखा और मजे भी खूब लिए। बयानबाजियां भी खूब हुई, वाक युद्ध भी खूब चला, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला रहा। इस दौरान बस एक ही सच्चाई सियासी वातावरण में घूमती रही, जिसे इंतजार कहते हैं। अभी भी इंतजार ही है, लेकिन ये इंतजार अब थोड़ा और रोमांचक हो गया है। बुधवार को राज्यपाल ने रायपुर में जो कहा, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड की राजनीति में बीते 2.25 महीने में जितने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं, उतने तो अब्बास मस्तान की फिल्मों में भी नहीं होते। बुधवार को रायपुर में राज्यपाल बोले कि हमारी मंशा सरकार को अस्थिर करने की नहीं है, जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगाता है। ऐसा ही करना होता तो हम कब का कर चुके होते। हमने बस चुनाव आयोग से दोबारा मंतव्य मांगा है। यहाँ तक झारखंड की राजनीतिक फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट सामान प्लॉट में चल रहा था, तभी राज्यपाल ने इसमें एटम बम घुसाकर ट्विस्ट ला दिया। राज्यपाल बोले, देखिए पटाखा प्रतिबंधित होगा दिल्ली में, झारखंड में तो आतिशबाजी की इजाजत है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कभी भी यहाँ 1-2 एटम बम गिर सकता है। अब एटम बम तो एटम बम है, कोई छुरछुरी या मिर्ची पटाखा तो है नहीं। इसलिए उधर महामहिम ने नाम लिया और इधर प्रदेश की सियासत में धमाका हुआ। वैसे राजनीति में कोई अलग रासायनिक क्रिया होती है क्या? दरअसल कुछ दिनों पहले भी राज्यपाल से पूछा गया था कि चुनाव आयोग का लिफाफा कब खुलेगा। महामहिम बोले, लिफाफा इतनी जोर से चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। एक्सपर्ट्स बताएं, बहुत दिनों से बंद पड़ा लिफाफा कहीं सच में एटम बम में तो तब्दील नहीं हो गया। खैर, उधर राज्यपाल ने एटम बम का नाम लिया, इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीर धनुष निकाल लिया। बोली, हम पारंपरिक लोग हैं, बम का जवाब तीर धनुष से देंगे। मतलब हिरोशिमा नागासाकी इस बार एटम बम से मुकाबला करने को तैयार है। वैसे झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर चुका है। खुद मुख्यमंत्री महामहिम से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुके हैं। मांग थी कि हमें चुनाव आयोग की चिट्ठी की एक प्रतिलिपि दे दीजिए। यही नहीं, झामुमो तो इसके लिए सूचना के अधिकार तक का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन महामहिम है कि टस से मस नहीं हुए और न ही चुनाव आयोग हिला। रायपुर में राज्यपाल ने कह भी दिया, ऐसी कोई व्यवस्था है ये नहीं। कांग्रेस राज्यपाल के बयान को संवैधानिक व्यवस्था का छिछलापन बता रही है, तो वहीं बीजेपी बोल रही है, हमको आता ही नहीं है
हमको पता ही नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in